हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपना फैसला मतपेटियों के हवाले कर दिया है। 3 दिन बाद चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन आज टीवी चैनल्स और एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे दे दिए। इन पर नजर डालें तो लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस आसानी से अपनी सरकार बना लेगी। एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार राज्य में कांग्रेस को 55 जबकि बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सबसे आगे है, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच रहा है। वहां कांग्रेस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 27 और पीडीपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। 15 सीटें अन्य या निर्दलीय जीत सकते हैं, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजे तो 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन वो नतीजे क्या हो सकते हैं उसका अंदाजा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल जारी होने के बाद कुछ लग गया है। हर बार की तरह इस बार भी कई टीवी चैनलों और एजेंसियों ने एग्जिट पोल करवाए। इन सब के नतीजे जोड़कर क्या तस्वीर बनती है, वो एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में सामने आई। हरियाणा की 90 सीटों के लिए दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बीजेपी को 19 से 29, कांग्रेस को 44 से 54, जेजेपी प्लस को 0 से 1, लोकदल प्लस को 1 से 5, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 और अन्य को 4 से 9 सीटें दे रहा है। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 से 23, कांग्रेस को 50 से 64, जेजेपी प्लस को 0, लोकदल प्लस को 0, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 20 से 28, कांग्रेस को 50 से 58, जेजेपी प्लस को 0 से 2, लोकदल प्लस को 0, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 10 से 14 सीटें मिल रही हैं। जिस्ट टीआईएफ रिसर्च के एग्जिट पोल में बीजेपी को 29 से 37, कांग्रेस को 45 से 53, जेजेपी प्लस को 0, लोकदल प्लस को 0 से 2, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल बीजेपी को 20 से 32, कांग्रेस को 49 से 61, जेजेपी प्लस को 0 से 1, लोकदल प्लस को 2 से 3, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 3 से 5 सीटें दे रहा है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 18 से 24, कांग्रेस को 55 से 62, जेजेपी प्लस को 0 से 3, लोकदल प्लस को 3 से 6, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं रिपब्लिक टीवी पी मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी को 27 से 35, कांग्रेस को 51 से 61, जेजेपी प्लस को 0, लोकदल प्लस को 3 से 6, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल में साफ लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस नेताओं के हौसले भी बुलंद हैं। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। इस सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बन जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है, और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बन जा रही है। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे क्योंकि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। एग्जिट पोल जो भी कह रहे हों, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरी तरह आश्वस्त दिखे कि उनकी पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएगी। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। उधर जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में एग्जिट पोल्स के मुताबिक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस एनसी को 35 से 45, पीडीपी को 4 से 6 और अन्य दलों को 8 से 23 सीटें दे रहा है।
दैनिक भास्कर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 20 से 25, कांग्रेस एनसी को 35 से 40, पीडीपी को 4 से 7 और अन्य दलों को 12 से 18 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टुडे सी वोटर का एग्जिट पोल बीजेपी को 27 से 32, कांग्रेस एनसी को 40 से 48, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य दलों को 6 से 11 सीटें दे रहा है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 23 से 27, कांग्रेस एनसी को 46 से 50, पीडीपी को 7 से 11 और अन्य दलों को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। यानी पोल ऑफ पोल्स में तो ऐसा ही लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत के लिए 46 सीटों का आंकड़ा शायद ना छू पाए। ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में आएगी? पार्टी के नेताओं ने तो अभी से सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कि डेफिनेटली मेरी पार्टी जो है वो सरकार बनाए। मेरे साथ अगर कोई जानकार है, कोई साथी हैं जो हमने क्योंकि इकट्ठे काम भी किया है, लोग जो है, मैं उप मुख्यमंत्री रहा हूं, तो ऐसे कोई है तो डेफिनेटली मैं उनसे मैं बात कर रहा हूं अपनी तौर पर, ऐसे बाकी भी कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये तो है नहीं कि रिजल्ट का इंतजार करेंगे, उस प्रकार के पॉसिबिलिटीज तो एक्सप्लोर रहती है। अगर प्री पोल अलायंस होता है तो प्री पोल जो है फॉर्मेशन के पहले भी तो चर्चा हो सकती है। वैसे एग्जिट पोल्स के नतीजे हमेशा सही नहीं होते हैं और असल नतीजों के लिए मंगलवार 8 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।